वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। देखिए, आज का जो सेशन है वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाज्यता का नियम। ये टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने जैसे बताया आप लोगों की 30 में 30 नंबर लाने हैं। 30 में 30 आप लाएंगे कैसे ना, वो है एक जो बहुत ही ज्यादा योगदान देने वाला जो टॉपिक है ना, वो है डिविजिबिलिटी रूल का। क्योंकि आपको ऑप्शन से जब हिट करना होगा ना क्वेश्चन कि यार आंसर कैसे निकले, आप देखिए ऑप्शन से जब करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिविजिबिलिटी रूल का पूरा जो नियम है वो आना चाहिए। दो से संख्याएं कौन से भाग होती हैं, तीन से कौन सी विभाजित होती हैं, चार से कौन सी विभाजित होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत पता होना। और इससे क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि मैंने कह दिया एक, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 5 5 7 6। अगर मान लो ये कह दिया, अब इस उन्होंने पूछ दिया, चार ऑप्शन दे दिए। क्या दे दिए, देखिए नोट कर लेता हूं मैं, 5 5 7 6 और ऑप्शन दे दिए 3 5 6 और 2। उन्होंने पूछा कि इसमें से बताइए किस संख्या से ये डिविजिबल है, किससे इससे भाग जाएगा। तो अब आपको देखना है कि यार 3 से, अब या तो देखो वहां पर आप बैठे तो होंगे डिवाइड करने के लिए, पहले आप 3 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 6 से डिवाइड करेंगे, फिर आप 2 से डिवाइड करके देखेंगे। इतना टाइम है आप लोगों के पास। तो देखिए, अब ये तो बहुत छोटी संख्या मिल गई 5 5 7 6। मान लो 7 अंकों की 8 अंकों की संख्या हो गई, फिर आप लोग क्या करेंगे। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आपको समझना होगा कि ये टॉपिक पे। और देखिए ऑप्शन हिट करने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है, आगे आने वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल का देखना इतना बेहतरीन तरीके से आपका प्रयोग बताएंगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी नहीं करा और आपने आंसर निकाल लिया, ऑप्शन निकाल लिया, केवल क्या, क्वेश्चंस की डिजिट को देखकर कि यार देखा। अब एक क्वेश्चन देखते होंगे आप, अब उसमें वृत्त वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती कि नहीं होती है, यानी 2 गुणा 22/7 आता है गुणा r होता है। अब देखिए कुछ भी दिया हो, मान लो रेडियस कुछ भी दी हो, XYZ दी हो यार, अब आपने देखा होगा 7 से जो डिविजिबल वाली संख्या होगी ना, आंसर तो वही होगा। ऑप्शन दे दिया आपको, 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए। अब आपको यार नहीं फार्मूला पता है, नहीं पता है कि परिधि क्या होती है या एरिया क्या होता है, ठीक है ना, या क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं पता। आपको ये पता है कि यार 22/7 पाई तो जरूर आता है, 22/7 यानी 7 ऐसी संख्या होगी जो 7 से तो विभाजित होगी, ठीक है ना। तो 7 से विभाजित, आपने चारों ऑप्शन में 7 से विभाजित देख लिया, जो संख्या आ गई वही आंसर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। और भी कई सारे क्वेश्चंस में ना आपको सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप ऑप्शन से ही आंसर कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो पहला देखते हैं क्या है कि 2 से विभाजित, क्या है 2 से विभाजित। 2 से कौन कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित होती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आप बहुत ध्यान से देखिए। कोई भी संख्या हो, कोई भी हो, 1 अंक की हो, 2 अंकों की हो, 10 अंकों की हो। मान लो मैंने संख्या लिखी, ये लिखी मैंने 4 3 4 2 6, ठीक है, ये संख्या लिखी। अब आपको देखना है 2 से विभाजित है कि नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी डिजिट है, जो भी आपको संख्या लिखी है, उसका जो लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट अंक देखना है। आपको क्या देखना है, लास्ट अंक, उसका सबसे लास्ट अंक देखना है। वो देखिए कि क्या सम संख्या है, क्या है, जहां बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सम संख्या है। सम संख्या मैंने बताया था इससे पहले, जो भी टॉपिक हुए हैं उसमें मैंने सम संख्या, प्राकृतिक संख्या सारी दिया था, वो जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग, सारा बताया था, पूर्णांक के बारे में सारा डिस्कस करा था। तो देखिए सम संख्या या फिर 2 से विभाजित संख्याएं, जैसे कि बता देता हूं एक बार सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 4 6 8 10 जो 2 से विभाजित हो, ठीक है। तो यहां पर जो भी लास्ट डिजिट अगर आपकी 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, तो वो संख्या जरूर 2 से विभाजित होगी, कंफर्म है। तो आप लोग लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप जरूर लिखिएगा कि जो भी संख्या आपको दी है, संख्या का आपको देखना है आखिरी अंक। आखिरी अंक देखा आपने, और वो देखिए आप 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, क्या है, इनमें से कोई संख्या जो अंक है वो आखिर इनमें से है। आपने देखा हाँ है 6, तो यानी कि ये आपको आंख बंद करना है, डिवाइड करके नहीं देखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। क्या है, ये डिवाइड है, 2 से पूर्णतः विभाजित संख्या है, बस आपको ये देखना है, ठीक है। लास्ट डिजिट मेन 2 में विभाजित संख्या में आपको क्या देखना है, लास्ट का डिजिट वो 2 4 6 8 0 है, तो ठीक है 2 से विभाजित है, तो समझ गए। अब हम बात करते हैं
3 से विभाजित, 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 का तो बहुत सिंपल था, 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। 3 से विभाजित संख्याएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लो कोई संख्या लेते हैं हम 2 3 7, क्या लिया मैंने 2 3 और 7। अब देखिए आपको क्या देखना है कि 3 से जब डिविजिबिलिटी का रूल का आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित है कि नहीं है। अब देखिए मैंने जोड़ा अंकों को, 2 + 3 + 7 कितना आ गया, 3 2 5 7 5 12। क्या 12 3 से विभाजित है? 3 से भाग चला जाएगा 12 में? बिल्कुल, आपने कहा जी हाँ बिल्कुल चला जाएगा सर। 3 से आप भाग देंगे तो कट जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, पूर्णतः विभाजित है। तो ये संख्या भी आपकी 100% आंख बंद करके कहिएगा जी हाँ सर ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, समझ गए, ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। 2 भी समझ गए, 3 भी समझ गए। तो आपको करना क्या, केवल अंकों को योग करना है, अंकों का योग करना है। अब ये देखिए बहुत छोटी संख्या है, मैंने एक बड़ी लिख देता हूं। मान लो आपने लिखी, इसमें और जोड़ दिया 3 5 7 ऐसे करके देख लिया। मान लो इसमें अब उन्होंने पूछ लिया कि एक 9 लगा लिया कि ये संख्या क्या 3 से विभाजित होगी, हाँ या ना, भाई इतना कहना है, आंसर आया। तो देखिए आप क्या करेंगे, 3 2 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 5 22, 22 7 29, 29 9 कितना हो गया 38। क्या 38 3 से विभाजित हो रही, नहीं हो रही। आप ये मत देखिएगा इसका लास्ट डिजिट 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये गलती मत करिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लास्ट डिजिट मत देखिएगा। 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपके अंकों को योग, आपको अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग करना है। आपने अंकों का योग करा, देखा 38 आ रहा, ठीक है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो 3 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, 3 2 5 7 5 12, 12 2 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 और 16 38, ठीक है। तो चीज समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल पे। किसकी डिविजिबिलिटी रूल पे, 4 की। तो 4 की देखिए, 4 क्या कहता है, 4 की कोई भी संख्या है XYZ जो भी संख्या है, मान लो हम संख्या ले लेते हैं 193 456, क्या ले ली 193 और 456, मैंने ये संख्या ले ली, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब ये देखिए आपको देखना क्या है, अब देखिए एक चीज तो देखिए, अगर जो संख्या 4 से विभाजित है वो 2 से तो कंफर्म होगी, ठीक है। 4 से जब हो रही है तो 2 से कंफर्म होगी। अब जो 2 से है क्या वो 4 से है, ये कंफर्म नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। 4 वाली तो 2 से विभाजित होगी, लेकिन 2 वाली 4 से विभाजित नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, कंफर्म नहीं है। तो ये देखिए 2 से तो कंफर्म है, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट में क्या है 6, तो ये 2 से तो आप कह देंगे जी हाँ सर ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये 4 से है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो आपको क्या चेक करना है, 2 में क्या देखते थे, लास्ट का 1 डिजिट, 4 में क्या देखना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको, लास्ट के 2 डिजिट, वो 4 से विभाजित हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो नहीं है, वो संख्या 4 से विभाजित पूर्णतः नहीं होगी। अब देखिए 4 से आ रहा, बिल्कुल हाँ, आप कहेंगे जी हाँ सर, देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 से डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है। तो क्या होगा इसका, ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, जी हाँ सर। तो आपने क्या सीखा, 2 वाले में लास्ट का डिजिट देखेंगे, 3 वाले में अंकों का योग करेंगे, और 4 वाले में आपको लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, संख्या अंक देखने हैं आपको। अब बात करते हैं हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती है, तो 5 में आपको कुछ नहीं देखना है, कोई भी संख्या लीजिए आप, 5 4 3 2 9 5, ठीक है, ये लिया आपने, कोई संख्या ली, ठीक है। अब आपको 5 की विभाजित के नियम में कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको क्या देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो 5 और 0 इन 2 में
होना चाहिए। अगर 5 और 0 है तो आप आंख बंद कर कह दीजिए कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ये कंफर्म है। तो लास्ट का डिजिट आपको देखना है, केवल 5 से 5 है तो 5 से विभाजित होगी, 0 है तो 0 से विभाजित होगी। ठीक है, एक 4 वाले में एक पॉइंट और छूट गया था कि 4 वाले में लास्ट के 2 अंक आप देख रहे थे, तो क्या है आपको उसमें से अगर लास्ट के 2 अंक 0 भी है ना, लास्ट के 2 अंक, तो भी वो 4 से विभाजित होगी वो संख्या। ठीक है, एक पॉइंट वो रह गया था, मैं इसलिए बता देता हूं कि लास्ट के 2 डिजिट आपको 0 भी देखने हैं। ठीक है, अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो आपकी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 5 का विभाजितता का नियम। लास्ट का डिजिट देखना, हमने 5 और देखा 5 और 0 है, इनमें से अगर है तो वो, ठीक है, तो 5 का आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं 6 से विभाजितता का नियम। 6 से क्या कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी। ठीक है, देख लीजिए, 1 3 4 5 6 2, 1 3 4 5 6 2, ये संख्या देखनी है। क्या 1 3 4 5 6 2 ये संख्या है। तो क्या ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है, ये चेक करने के लिए आपको क्या देखना है। देखिए 6 का जो फैक्टर है वो क्या है, 2 और 3। जिस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग चला जाएगा उसमें 6 का भाग 110% चला जाएगा। ठीक है, 6 का भाग जाने के लिए 2 का भाग और 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखते हैं, आप सबसे पहले देखेंगे यार कि सर 2 का भाग तो इसमें जा रहा है क्योंकि इसका आखिरी अंक 2 है, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 है 4 है 6 है 8 है 0। आपने देखा सर 2 से तो ये पूर्णतः डिवाइड है। ठीक है, 2 से तो ये विभाजित है। अब आप बात करते हैं क्या ये 3 से विभाजित है। 2 से तो ये कंफर्म हो गई, 2 से ये कंफर्म हो गई। अब आपको देखना 3 से है, तो 3 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था आपको कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आपने देखा, आपने इनको जोड़ा, क्या जोड़ा, 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 आपने जोड़ा। 3 1 4, 4 4 8 5 13, 13 6 19 2 21। क्या देखा, 21। तो आपने जोड़ा 21 आया। 21 क्या 3 से विभाजित है, आपने 3 से डिवाइड करा, कट गया। 7 से पूर्णतः विभाजित, आपने कहा सर 7 से तो 3 से तो पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 3 से भी विभाजित है। तो आप आंख बंद करके कहेंगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये सर संख्या बिल्कुल 110% ये संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपने कौन कौन से देखी, 2 3 4 5 और 6 ये संख्याएं बहुत देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से सीखना भी है, बहुत आगे काम आने वाला है डिविजिबिलिटी रूल। ऑप्शन से भी हिट करना आपको, तो आगे के जो वीडियो बनाऊंगा, देखिए लंबा वीडियो हो जाता है तो काफी दिक्कत होती है, तो आगे जब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का। ठीक है, ये वीडियो में नेक्स्ट, ये जो भी डिविजिबिलिटी रूल है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो कहीं जल्दी आइए 2 मिनट की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कौन कौन से मैंने जिसने जो आपको बताया आज 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबिलिटी रूल है। और नेक्स्ट एक मैं पीडीएफ अभी दूंगा नेक्स्ट लास्ट में, तो वो जरूर कर लीजिएगा। आप एक स्क्रीनशॉट होगा, सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि ये डिवाइड किस किस से हो रहे हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 5 7 6। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 1 9 5 6 7 8 9। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 2 3 7। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं 3 4 5 6 5। तो जल्दी जल्दी बताइए इसमें से कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है। ऑप्शन देख लेते हैं 3 5 6 2। इसका ऑप्शन है 3 5 6 2, जल्दी जल्दी निकालिए। इसका ऑप्शन है 5 2 4 3, 5 2 4 3, जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, इसका तो हम लोग निकाल लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपने पहला ऑप्शन उठाया, पहले देखिए, पहले तो इसमें आया ऑप्शन में कि हमें इसमें डिवाइड करना है कौन संख्या से पूर्णतः विभाजित है। संख्या देखी पहले लास्ट डिजिट 2 से स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा 6, सीधे आंसर हमारा 2। अब आगे कुछ देखना ही नहीं है कि किससे विभाजित होगी किससे नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा लास्ट डिजिट कितना 6 सम संख्या है, बस 2 से विभाजित है। ऑप्शन में देखा 2, आंसर लगाया, आगे बढ़े। अब यार अब हम ये 3 से तो भाग करके देखेंगे नहीं,
5 से भाग करके देखेंगे नहीं, 6 से भाग करके तो देखेंगे नहीं, टाइम इतना नहीं है। ठीक है, इतना टाइम लगाओगे तो फिर और भी क्वेश्चंस करने हैं और भी पेपर करना है। तो दूसरा उठाइए, 1 9 5 6 7 8 9। अब आपको देखना है, 2 देखा, पहले नजर डाली सीधे तो लास्ट डिजिट में 9 आया, यानी कि यार ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, दूसरा ऑप्शन तो कट गया। 5 देखा, 5 भी कट गया, 5 में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, अब बचा 4 और 3। 4 में देखा क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक जो होते हैं वो 4 डबल 0 होना चाहिए या तो 4 से भागित होना चाहिए। आपने देखा 8 और 9 है, यानी कि ये 4 से तो भाग नहीं जाएगा, इसका 4 से नहीं जाएगा तो ये भी नहीं होगा। क्या आंसर आ गया, 3। क्वेश्चन भी नहीं देखा आपने पूरा, यार पढ़ा भी नहीं, अंक कितने ये भी नहीं देखे आपने, केवल ऑप्शन देखा, ऑप्शन से ही टिक कर लिया। कितना इजी होने वाला। अब हम ये कहते हैं अंकों को जोड़ करके देखो, नहीं, अंकों को जोड़ करने का जरूरत, ऑप्शन ही देख लीजिए ना, आप जो 4 दिए गए हैं उनको देखिए। अब देखिए 9 1 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 26 और 9 36 और 9 45 45 3 से विभाजित है तो 45 जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, आप दूसरे एलिमिनेट कर लीजिए। जब क्वेश्चन बड़ा लगे तो आप दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। 2 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ तो 3 से अपने आप हो जाएगा ना, ऑप्शन तो गलत होंगे नहीं। तो ठीक है, अब 237 देख लीजिए। अब केवल अगर ऐसे ही दिया, ऑप्शन नहीं दिए, रिटर्न में होता तो फिर 2 से चेक करते, 3 से चेक करते, 4 से चेक करते, 5 से चेक करते। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये संख्या तो आप देख के बता देंगे कि यार लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 5 है, यानी कि संख्या किससे डिवाइड है, 5 से विभाजित है। अब ये संख्या देख लीजिए, 2 से तो होगी नहीं। ठीक है, 3 2 5 7 5 12 आ रहा है, यानी कि 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो एक अभी स्क्रीनशॉट आने वाला आपके स्क्रीन पे, उसकी पूरा उसका क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक एक की 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 इस तक के मैंने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 7 8 9 10 11। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि क्या हो जाता है ना, आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में जब बताऊंगा तो वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। आप अगर देखिए आधी डिविजिबिलिटी रूल सीख गए और आधी नहीं सीख पाए तो उस चीज का क्या फायदा है। अब मान लो 11 की विभाज्यता के नियम में आ गया तो फिर आप क्या कर पाएंगे। तो देन क्या हो जाएगा, वो वीडियो आपको तुरंत अपडेट मिलेगा कि यार ये नेक्स्ट वीडियो सर का आ गया है, तुरंत देख लीजिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।